नॉर्मल लाइफ जीने से और इनसे ठीक होने से इससे निजात मिलती है। सर क्या घर पे कोई ऐसी रेमेडीज या फूड, यस अंशिका बोलो बेटा, आप खुद ही बात कर सकते हो। Thank you, ma'am. Hello, sir. Actually, I'm getting treatment for my PCOS in last 3 years, and like, sir, my PCOS it's like very extreme. एक बार ovaries में cyst भी मेरे बन चुका है, and like, but then वो medicines के through cure हुआ था, and like I have to go for my ultrasound and my blood test in every 2 months, and they check all my hormonal levels. So मेरा जो FSH और LH hormone का level है, वो कई बार काफी extreme cross कर जाता है. Sometimes it's like 30-40 इतना ज्यादा. Then I have to take special hormonal, पहले हार्मोन कम करने की पिल्स लेनी होती है, फिर वो बहुत कम हो जाता है, फिर बढ़ाने का इंजेक्शन अलग से लेना पड़ता है, तो वेट कभी इंक्रीज होता है, कभी डाउन होता है. इसको नेचुरली कैसे क्योर कर सकते हैं कि लाइक पूरी लाइफ के लिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस से फ्रीडम मिल जाए? बेटा मैं आपको यही कहूंगा, आप हर्बल रेमेडी की तरफ जाइए, और इसमें ऐसा है कि डिफरेंट जो मेडिसिन तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि एक तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि शायद आप उस टाइम सुन रहे हैं या नहीं मेरे को ये नहीं पता, एक तो त्रिफला चूर्ण जो है उसका इस्तेमाल करिए आप, और एक रसौंत आती है, रसौंत, उसका चने के दाने के बराबर एक टुकड़ा रात को सोते टाइम पानी के साथ, इसका इस्तेमाल जरूर करिए। और जैसे हमारे यहाँ मेडिसिन आती है, हर्बल मेडिसिन आती है, चंद्रमा बट्टी या अशोका रिस्ट, दशमूला रिस्ट, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और कचनार के जो फूल आते हैं उनको आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हो, सब्जी के तौर पे बना के, या कचनार की जो छाल है उसकी गुग्गल आती है, कचनार गुग्गल, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है बेटा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जहाँ भी रहते हैं नियर अबाउट जो भी आपके फिजिशियन है आयुर्वेद का, हमारे यहाँ चंडीगढ़ में 10-12 डिस्पेंसरीज हैं, तो वहाँ आप कंसल्ट कर लीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। फर्दर कोई हेल्प की जरूरत होगी तो वो डॉक्टर मेरे के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। थैंक यू सर। सर बच्चों का क्वेश्चन है, जैसे टी कॉफी कितनी मात्रा में ले सकते हैं, कितना हार्मफुल है, और बच्चों को आदत होती है रात को भी पढ़ाई करते समय कॉफी पीते हैं बच्चे, तो उसमें आपका व्यू पॉइंट क्या है? जब हम इनके गुणों की तरफ जाते हैं ना जी, तो इसमें बताया हुआ है, आयुर्वेद में बताया हुआ है, कफ कर्तन वायु हरण। कफ कर्तन वायु हरण मतलब कफ का ये है, कफ को कम करती है, और जो वायु क्या होता है, वायु के कारण हमारी बॉडी में एक होती है, सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, बॉडी एक हो गया, या हमारे गले में कोई दिक्कत है, खांसी आ रही है, तो इनके लिए तो ये ठीक है। अगर कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम है उस टाइम तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये दो फायदे हैं, लेकिन नुकसान क्या है इसका, जो हमारी बुद्धि है, हमारी धातु है और हमारा बल, ये तीनों का क्षीण होता है। क्षीण का मतलब तीनों डिटीरियोरेट होती है, तीनों में कमी आती है, हमारी धातु पुष्ट नहीं होती, हमारा बल कम होगा और हमारी बुद्धि का ह्रास होगा। तो इसलिए हम बच्चों को यही कहेंगे कि इसका कम से कम इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कहीं बॉडी एक हो रही है, आपके गल में कहीं कफ तंग कर रही है आपको, तो उस टाइम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कोशिश करिए कि इसका कम से कम इस्तेमाल करें। जब आपको लगता है कि नींद आ रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो उस टाइम आप थोड़ा सा पानी 20-30-40 ml पानी पिए, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जी सर। सर सुबह के नाश्ते में दूध और शाम को सोते समय दूध दोनों लेना ठीक है? एक बच्चे का सवाल है। सुबह का जो दूध है, सुबह हमारा जो आयुर्वेद के सिद्धांतों में मुताबिक सुबह हमारा कफ का सीजन होता है, तो उसमें कफ बढ़ता है। अगर आपने सुबह दूध का इस्तेमाल करना है तो कोशिश करो उसमें थोड़ा सा टुकड़ा हल्दी या अदरक, उसको बॉयल करके ले ले। अगर आपके पास ये टाइम नहीं है, बॉयल करने का जैसा कुछ नहीं है, तो कोशिश करो कि एक खजूर खा के उससे साथ आप दूध पी लो, तो वो ठीक है। और शाम को जो है 5-6 बजे बिफोर सनसेट
शाम को जो दूध है 5-6 बजे, वो भी एक अच्छा वक्त है दूध पीने का, या बच्चे खेल के आते हैं उसके बाद उनको दे सकते हैं। कोशिश करिए कि उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी, आजकल तो बहुत कुछ मिल रहा है मार्केट में, हल्दी अंदर दालचीनी और सारा कुछ मिक्स बना है, वो बहुत कुछ मिलता है, तो वो थोड़ा सा उनके अंदर डाल के वो बॉयल करके वो बच्चों को दीजिए, थोड़ी मात्रा में दीजिए रोज, लेकिन थोड़ी मात्रा में। जी सर। सर आपने जो एंटी एलर्जिक वाला एक चूर्ण बताया था, एक ने दोबारा सवाल किया है, सौंठ, काली मिर्च और तीसरी चीज क्या थी सर? पिपली, सौंठ, पिपली और काली मिर्च, जी। जो हर किचन में होती है। और सर इक्वल क्वांटिटी में हमने इनको मिक्स करना है। हाँ जी, इक्वल क्वांटिटी में इनके और पाउडर सर ले लें जी, और इक्वल क्वांटिटी में कर लें। और सर 1 ग्राम पर डे, जी 1 ग्राम पर डे, ठीक दूध है के सर। साथ भी ले सकते हैं और पानी के साथ भी ले सकते हैं। जी ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और है कि जो आजकल ओबेसिटी की प्रॉब्लम है बच्चों में, ओवर वेट बढ़ा है बहुत ज्यादा, और शायद वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से भी रिलेटेड है या डाइट से रिलेटेड है, तो वेट को कंट्रोल में रखने के लिए कोई उपाय है, कैसे किया जा सकता है, ये बच्चों का सवाल है। एक तो जो दूध है जी वो हल्दी वाला दे, उसी चीजों को रिपीट करूंगा मैं। दूसरा जो है त्रिकटु चूर्ण 1 ग्राम पर डे, और एक टाइम में त्रिफला चूर्ण, और साथ में दही कम मात्रा में, राइस भी कम मात्रा में, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज अगर नहीं कर सकते तो घर पे ही जंपिंग कर सकते हैं या स्किपिंग कर सकते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज, साइकिलिंग, जितनी भी मूवमेंट हो सकती है तो ये मूवमेंट करें, और साथ में ये जो तीनों चीजें बताई हैं, ये अगर तीनों चीजों का इस्तेमाल करेंगे, मेरा विश्वास है इससे बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। सर फ्रूट और सैलेड को खाने का दिन में सही समय क्या है? फ्रूट या सैलेड जो भी हम खाते हैं। अर्ली मॉर्निंग फ्रूट जी, ओके जी। सुबह के वक्त आप फ्रूट ले सकते हैं, दोपहर के खाने में, दोपहर के टाइम, शाम तक आप 4-5 बजे से पहले पहले आप सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करिए फ्रेश लीजिए, कम मात्रा में लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा किलो 2 किलो इकट्ठा लेते, कोशिश करो कम से कम लो जो एक ही दिन में खत्म हो जाए, क्योंकि जो पीछे से मार्केट में आता है वो भी पहले पता नहीं कितने दिन से होता है, तो कोशिश करें कम से कम लें और उसी दिन यूटिलाइज करें उसका। यस सर। और दीक्षा, स्प्राउट्स का जरूर इस्तेमाल करें, जो हम अपना सैलेड बनाते, सलाद बनाते उसमें स्प्राउट्स जैसे मूंग का हो गया और चने का हो गया, चना जी कम डालिए, मूंग थोड़ी ज़्यादा डाल लीजिए। इसका इस्तेमाल जो है, इसमें थोड़ा सा खीरा डाल लीजिए या टमाटर डाल लीजिए, तो उसको मैश करके मिक्स करके आपस में तो ये दे सकते हैं बच्चों को। दीक्षा आपका सवाल बच्चे अनम्यूट करो अपने आप को और पूछो। गुड आफ्टरनून सर। सर लाइक कभी कभी हाथ और पैर बहुत सुन्न हो जाते हैं, मतलब नमनेस लाइक हो जाता है, तो फिर कोई होम रेमेडीज है? बट सारी यूरिक एसिड वगैरह सब नॉर्मल आया है। हाँ बेटा, अंडरवेट की बात कर रहे हो? नहीं सर, वो कह रहे हैं हाथ पैर कभी कभी उनके सुन्न हो जाते हैं, यूरिक जी एसिड वगैरह नॉर्मल है, बट नमनेस हो जाती है हाथ पैरों में बहुत बार। जी जी, इसमें आप इनको अश्वगंधा और शतावर, इनका चूर्ण आता है, दोनों को मिक्स करके भी दे सकते हैं। 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम दोनों मिक्स करके दूध के साथ सुबह और शाम दोनों टाइम ले सकते हैं बेटा आप, अश्वगंधा और शतावर। ओके सर। सर क्वांटिटी उतना ही आपने सर जो 1 ग्राम बोला है ना। 1 से 1.5 ग्राम, एक जी सर जी। 1.5 ग्राम और मैक्सिमम 3 ग्राम। ठीक है सर, राइट। सर नंदिनी आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। हेलो, जी बेटा। नमस्कार सर। नमस्ते बेटा। सर एक्चुअली आपने मालिश का बताया था, तो जी बेटा। सर मेरे मदर को ना वेरिकोज वेन्स हैं नीज के नीचे काफी ज्यादा, जी तो
मतलब पहले कोई कहता है कि करवाओ मालिश, पर किसी ने कहा कि मालिश करवाओगे तो ये फट जाएंगी। जी, उनके लिए बेटा, उनके लिए जो है लोअर पोर्शन को छोड़ के अपर पोर्शन में आप मसाज कर सकते हैं। ठीक ठीक है सर। लोअर पोर्शन में मत करिए, ओके। अपर पोर्शन में करिए। और थोड़ा सा उनको कहिए कि हल्का सा धीरे धीरे अनुलोम विलोम स्टार्ट करें। ठीक है सर। सर धीरे एक धीरे, क्वेश्चन तेजी और ना था करें, मेरा। तेजी ना करें, धीरे धीरे करें और धीरे धीरे बढ़ाएं इनको। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और था सर, जैसे गर्मियां आती है ना तो सर मेरा बीपी बहुत ज्यादा डाउन जाने लग जाता है। जी, और अब जैसे 3-4 दिन से ये प्रॉब्लम आ रही है कि भूख भी नहीं लग रही, बहुत ज्यादा सो रही हूँ मैं कॉन्टिन्यूसली 12-12 घंटे, मतलब दोपहर को भी सोना, रात को भी सो जाना, बहुत जल्दी, ना भूख इतनी लग रही है, और मेरे यूरिनेशन का कलर भी बिल्कुल येलो है। तो मुझे मतलब था शक कि शायद जॉन्डिस ना हो। सर वो समझ ही नहीं आ रहा है। आप ऐसे करना बेटा, जीरा ले लेना, जीरा, ठीक जीरे है को सर। क्रश कर लेना, पाउडर ठीक है बना सर। लेना, उसके अंदर ठीक है। पुदीने के पत्ते, ओके। और फिर उसके अंदर इमली, इमली भिगो के ना उसका हाँ जी पानी सर। बना लेना, वो उसके अंदर डाल लेना, तो एक चटनी सी बन जाएगी। ठीक है इसका सर। 1-1.5 चम्मच सुबह शाम खाने के साथ इस्तेमाल करो। और या फिर इसको पानी में डाल के ना, ऐसा इसका बन जाता है जैसे जल जीरा होता है। ठीक है सर। इसको एक दिन में एक बार या 2 बार जरूर पियो। सर जीरा को पहले भूनना है या ऐसे नहीं नहीं, मतलब भूनना भुना नहीं, हुआ कच्चा तो? है बेटा, कच्चा कच्चा, भूनना नहीं। ठीक है सर। जीरा, पुदीना और इमली, ठीक है सर। तीनों को मिक्स करके ना, तो वैसे भी चटनी के तौर पर खा सकते हैं इसको, और पानी में इसको घोल के, एक गिलास में 1 चमचा घोल के, और उसको जलजीरे के टाइप में हल्का सा नमक और काली मिर्च टेस्ट के मुताबिक डाल के उसको भी पी सकते हैं बेटा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। जी, जी बेटा। साक्षी प्लीज बच्चे पूछो सर, हमारा इवेंट यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीम हो रहा है, वहां से भी 2-3 सवाल हैं। हाँ जी, साक्षी बच्चे पूछो। यस मैम। सर एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि उनको किडनी में स्टोन है एंड साथ में ही उनको उस वजह से फीवर भी आ रहा है, तो उसके लिए मेडिसिन आप सजेस्ट कर दें। स्टोन और क्या बेटा? स्टोन है, स्टोन। सर किडनी में स्टोन सर किडनी में एंड उसकी स्टोन वजह है से और फीवर भी आ रहा है। इसके लिए बेटे सबसे बढ़िया है कि आप मार्केट से गोक्षर ले आओ, गोक्षर, और उसको क्रश करके ना उसका पाउडर बना लेना। घर में मिक्सी में बना सकते हैं या वैसे उसको फोड़ के कूट के बना सकते हैं। तो 1 से 1.5 ग्राम, 3 ग्राम तक इसको पानी में बॉयल करके, जब 1/4 रह जाए तो इसको ठंडा करके छान कर इसको दे सकते हैं, दिन में एक बार बेटा। थैंक यू सर। सर क्या हाइट बढ़ाई जा सकती है? लक्ष्यता का सवाल है, 18 इयर्स के बाद भी। इसके लिए बेटा आपको 2-3 चीज की सलाह दे रहा हूं आपको। एक तो मैंने आपको पहले बोला, अश्वगंधा और स्टावर, इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करो। स्किपिंग करो, साइकिलिंग करो, और प्रोटीन थोड़ी सी अधिक मात्रा में करो इनटेक। यस सर। आपको रिजल्ट मिलेंगे बेटा, पक्का मिलेंगे। थैंक यू सर। साक्षी प्लीज बच्चे पूछो। यस सर, एक और क्वेश्चन था सर कि कोकोनट वाटर अवॉइड करना चाहिए अगर रेनल फंक्शन थोड़ा स्लो है। दोबारा पूछना बेटा। सर एक ये किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या कोकोनट वाटर अवॉइड करना चाहिए अगर रेनल फंक्शन थोड़ा स्लो है। स्लो का मीनिंग क्या बेटा? कोई किडनी में प्रॉब्लम है? सर एक्चुअली ये क्वेश्चन यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे आया है किसी का।
नहीं, अगर तो कोई किडनी में दिक्कत है, अगर तो उनके कोई सीरम क्रिएटिनिन ब्लड यूरिया अगर बढ़ा हुआ है फिर तो हम इसको पूछ सकते हैं, अदरवाइज तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यूस एक बारी में ज़्यादा मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके 20 ml जो है आप थोड़ी थोड़ी देर बाद के इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी कारण उसको दिक्कत है, कोई उनके अंदर कोई और प्रॉब्लम है, फिर वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। Sir, how to use these Galoy tablets? जी बेटा, जो आपने गैलोय के टैबलेट्स बोला यूज करने के लिए, उनको कैसे यूज करना है? हाँ, उसको मॉर्निंग इवनिंग बेटा खाना खाने के बाद 2 टेबलेट मॉर्निंग और 2 टेबलेट इन द इवनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है कि अंडरवेट को क्या आयुर्वेदा के हिसाब से कुछ किया जा सकता है? अंडरवेट बच्चा है, कैडेट योग्यता हुड्डा, शी इज आस्किंग कि अंडरवेट के लिए क्या किया जा सकता है? अंडरवेट के लिए जी मैंने शतावर और अश्वगंधा दोनों उनके लिए अच्छे हैं, और उनके साथ साथ वो अगर बनाना और दही कर्ड इसका इस्तेमाल इनटेक करेंगे तो, और देसी घी, ये 3 चीजें हैं जो वेट को बढ़ाने में सक्षम है। सर हमारी ऑडियंस में एक 9 ईयर बॉय भी है छोटा सा, वो आपसे एक सवाल पूछना हाँ चाहता जी, है। हाँ जी। यस बच्चे बोलो, यहाँ से हिंदी में बोलो, हिंदी में। नमस्ते। नमस्ते करो कैसा? हमें कौन सा फ्रूट हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है खाने के लिए? क्या पूछ रहे हैं? कौन सा फल सर हमारी कौन हेल्थ के सा लिए अच्छा? फ्रूट खाना चाहिए सबसे ज्यादा, क्योंकि मम्मा सारा दिन फ्रूट खाने के लिए बोलती है। ओके ओके ओके, तो इनको टाइम टू टाइम जो भी इनको अच्छा लगता है। कौन कौन से फ्रूट अच्छे लगते हैं बेटा? मैंगो और वाटरमेलन। मैंगो आप खा सकते हैं, लेकिन जब मैंगो आता है घर में पहले उनको पानी में घेर दिया करो, ठीक है? 2-3 घंटे पानी में पड़ा रहने दो, फिर उसको मैंगो को खाओ, और मैंगो खाने के बाद थोड़ा सा दूध पी लिया करो। सर जब भी मैंगो खाता है, मैंने इसको बहुत बार नोटिस किया है कि इसको नोज ब्लीड होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि उनको पानी में घेरो, हाँ जी पानी में घेरने से उसका जो पित्त है वो कम हो जाएगा, गर्मी उसकी कम हो जाएगी। जी। और फिर इसी के साथ दूध, जो मैंने दूध बोला है, दूध देंगे तो इससे धीरे धीरे इसको रिलीफ मिल जाएगा। और साथ में अगर इसमें ये चीज महसूस हो रही है तो साथ में इसको अनार या गाजर का जो जूस होता है, जो पहाड़ी गाजर आती है, उसका जूस भी दे दो इसको, थैंक यू गुलकंद दे दो इसको। दूध कैसा पीना, ठंडा या गर्म करके? ठंडा ठंडा, ठंडा, गर्म हाँ, ठंडा, दूध ठंडा। नॉर्मल, बहुत चिल्ड नहीं देना, नॉर्मल टेम्परेचर हो। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर, इतना सुंदर वातावरण बना हुआ है सारी बातों का ना, तो हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इसको एंड करने का। लेकिन अब मैं सीमा मैम से गुजारिश करना चाहूंगी कि वो आए और सर को फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से करें। यस मैम। सर्वप्रथम वेबिनार में सम्मिलित सभी को नमस्ते, और छात्राओं को, बच्चों को प्यार। और बहुत बढ़िया वक्तव्य, बहुत ही महत्वपूर्ण, उपयोगी और लाभकारी रहा। सर ने आयुर्वेदा की बहुत बढ़िया जानकारी दी। शरीरम अध्य खलु धर्म साधनम, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद का महत्वपूर्ण योगदान है। इस सृष्टि की सभी वनस्पति ईश्वर का वरदान है, इनसे ही सुस्वास्थ्य पाना यह देती जीवन दान है। तो सर, हम आपके अत्यंत आभारी हैं। सर, आपने बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण नुस्खे हम सभी को बताए, जो सभी के लिए लाभकारी होंगे। सर, आपने आयुर्वेद की विविध जड़ी बूटियों, औषधियों से अवगत कराया,
और रसोई में ही विद्यमान चीजों से आरोग्य हो सकते हैं, इसकी जानकारी दी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका वक्तव्य बहुत ही बढ़िया, लाभकारी और हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा। आपको सादर आभार। और मैं यहाँ अब हमारे प्रिंसिपल मैम की भी अत्यंत आभारी हूँ कि जिनके दिशा निर्देश में हम ऐसे कार्यक्रमों को, गतिविधियों का आयोजन करते हैं, और उनके द्वारा हम गतिविधियों का और ऐसी गतिविधियों के लिए वो हमेशा ही हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। और कार्यक्रम में सम्मिलित सुमन महाजन मैम, भावना मैम, और इस कार्यक्रम की सह संयोजक डॉक्टर मीनाक्षी राणा और डॉक्टर प्रीति और अन्य सभी शिक्षकों की और देश विदेश से सम्मिलित इस कार्यक्रम में शिक्षकों और अन्यों सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो चरित्र निर्माण समिति की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, और कार्य जो है बहुत ही इंटरेक्टिव वक्तव्य रहा, और सर ने बहुत महत्वपूर्ण, उपयोगी, लाभकारी सर का वक्तव्य रहा। और सर हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी छात्राएं जो है आपके इस वक्तव्य से लाभकारी होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संक्षेप पे मैंने अभी अभी कुछ पंक्तियां लिखी है, अगर समय हो तो मीनाक्षी 2 मिनट बोल सकती हूँ? यस मैम, यस जरूर। हाँ, सर के उसी से मैंने लिखी है, पर मैंने इसको साथ में नाम दे दिया आयुर्वेद बनाम एलोपैथी। आयुर्वेद करे दीर्घायु, जीवन को करे आनंद से भरपूर, सिखाए नियमित खान पान, दिलाए हर दर्द से निजात, समय पर खाते हो, समय पर सोते हो, कर्म योगी का जीवन निभाते हो, तो कहाँ दुख दर्द और पीड़ा। प्राकृतिक जड़ी बूटी से निर्मित औषधि, दादी माँ के नुस्खों से युक्त औषधि, ऋषि मुनियों की है अद्भुत खोज, ऊर्जा युक्त जीवन रखता कायम जोश। आयुर्वेद जड़ी बूटियों का औषधालय, नाम है उसका वटी। एलोपैथी अंग्रेजी चिकित्सालय, नाम है उसका कैप्सूल। आयुर्वेद में उपचार के साथ बचाव, एलोपैथी में उपचार पर नहीं बचाव। डॉक्टरों का भी है मानना, कहें चलो आयुर्वेद की ओर, दोनों का अपना अपना महत्व है, पर एक धीरे धीरे असर करे पर होना किसी तरह का भी साइड इफेक्ट, और दूसरी तुरंत परिणाम दे पर दे जाए ढेरों साइड इफेक्ट। तो इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि जीवन शैली मांगे जीवन यापन में परिवर्तन, चलो योग प्राणायाम ध्यान की ओर, चलो योग प्राणायाम ध्यान की ओर। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर प्रणाम, आपका बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद। इतने सिंपल वे में आपने बहुत सारा एक खजाना यहाँ पे आज शेयर किया, और कॉलेज की तरफ से हमारी प्रिंसिपल मैम भी अभी यहीं पर हैं, उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। और हम सभी को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और जरूर दोबारा एक और वेबिनार का जरूर आयोजन करेंगे, क्योंकि ये समय की जरूरत है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, ma'am. Thank you very much, sir. Thank you all. Thank you, team Antian. Thank you, dear participants, for joining us, for having faith in us again and again. Thank you so much. And thank you so much, Seema ma'am. Thank you so much, respected principal ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Dr. Preeti. Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू मीनाक्षी। यस मैम, आपका भी धन्यवाद। बहुत खूबसूरत कविता आपने कही। अरे ये तो अभी लिखी मैंने, सर ने खान पान से शुरू किया था ना, तो मैं साथ साथ सुनती रही और साथ साथ लिखती रही। जी जी। प्रिंसिपल मैम तो हमारी इंस्पिरेशन है ही, जब वो यहाँ पर होते हैं तो जोश और आ ही जाता है। हाँ जी, हाँ। सच में। और